आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने आप देख रहे हैं भारत बेंच का ये जो मॉडल है, ये मॉडल नंबर है 1917। मैं आपको साइड से मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। 1917 मॉडल है, मॉडल नंबर है। गाड़ी का भी एक बार मैं आपको लुक पूरा दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी के जो ओनर है वो हमारे साथ हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। क्या नाम होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है जी। तो संतोष भैया, कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए? मुझे इसको 5 महीने हुए हैं सर। 5 महीने हुए हैं जी। तो इससे पहले और भी कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, पहली गाड़ी है? नहीं, मैं ड्राइविंग करता था तब तो टाटा भी चलाई, अपने लीलैंड भी चलाई जी। है, आइसर भी चलाई। बट इसको चला के मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इसको ट्रक नहीं बल्कि मारुति यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब एक चीज़ क्योंकि देखो, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ। जी। तो जैसा आपने भारत बेंच को सिलेक्ट किया, जी। क्योंकि टाटा भी आपने चलाई, अशोक लेलैंड भी चलाई और भी गाड़ियाँ चलाई, लेकिन आपने भारत बेंच को ही क्यों सिलेक्ट किया? मेरा ये जब गाड़ी बनाने का मूड था तब मुझे था सबसे अलग बनाऊँ मैं, हाँ। और वास्तव में मुझे सबसे अलग ही लगी है ये। अच्छा, अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक जैक खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अमेज़ॉन का, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अमेज़ॉन पे बहुत ही और भी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनके लिंक भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि गाड़ी के लिए परफ्यूम वगैरह और ये बाकी और जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कीमत में, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो अभी जाइए, शॉपिंग करिए। चलाते समय ऐसा महसूस नहीं होता है कि अपन ट्रक चला रहे हैं, बाकी ये महसूस होता है स्कॉर्पियो या वो चला रहे हैं। लेकिन मार्केट में आपने पता तो क्या होगा लेने से पहले, गाड़ी की फीडबैक के बारे में, सर्विस के बारे में? हाँ, बस एक ही चीज़ का इसको प्रॉब्लम आता है कि इसका पार्ट्स मार्केट में नहीं मिलता है। हाँ। बस ओनली ये परेशानी, इस वजह से कस्टमर लोग कम पकड़ते हैं इसको। जी। बाकी का इसका माइलेज की बात करें तो अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई है। 5.5 तक का माइलेज है 12 टन पे। अगर कम ले जाओ तो 6 तक का पहुंच जाता है। अच्छा, 12 टन पे 5.5 का माइलेज है? 5.5 का माइलेज है। अच्छा, और 22 फुटी में गाड़ी है? 22 फुटी। तो देखो, मैंने गाड़ी आपको दिखा दी है, ठीक है जी। 22 फुटी में गाड़ी है। पूरा लुक आप लोग देख लो गाड़ी का। तो ये गाड़ी का लुक है। बाकी अभी अंदर से भी देखेंगे क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो भैया, और अगर क्योंकि फ़ीचर वाइज अगर देखें तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी गाड़ी में? गाड़ी की कीमत क्या है पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखो, कीमत तो अप डाउन होती रहती है, बट जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम 28 की थी। अभी पता नहीं मुझे कम हो गया है या ज़्यादा हुआ है जी। बाकी फीचर काफ़ी अलग दिया उन्होंने। इसमें एक बैक कैमरा भी दिया है उन्होंने, एसी भी दिया है, ड्राइवर को इस तरह का कोई तकलीफ ना हो। हाँ, अगर ठंडा मौसम है तो गर्म एसी यूज करो, अगर गर्म है तो ठंडा। एसी और हीटर दोनों ऑप्शन है? दोनों ऑप्शन है, बैक कैमरा भी है इसके। अच्छा। हाँ, कंपनी ने बहुत सोच समझ के निकाला है जी। और क्या चीज़ अलग लगी बाकी गाड़ियों के मुकाबले? बाकी तो सब सेम है। बाकी तो सब सेम है। तो जैसा भैया कहते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कॉस्टली है, महंगी गाड़ी है बाकियों के मुकाबले, तो आपको लगा नहीं कि यार प्राइस जो है इस गाड़ी का मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब इतनी कीमत में 28 लाख के करीब में ही मेरे को और भी सस्ती गाड़ी, इससे सस्ती गाड़ी और भी मतलब मिल जाएगा, 12 टन में मिल जाएगा? नहीं, मिल रहा था ना जी। मिल रहा था, बट इसकी माइलेज में, सर्विस में काफ़ी फ़र्क है इसका। जैसे और गाड़ियों के अगर सर्विस का मेंटेनेंस निकाला जाए, खास करके ये मेंटेनेंस बहुत कम निकालती हैं। मेंटेनेंस जीरो है? हाँ, हमारे दोस्तों पे है गाड़ी, हमने उनसे सलाह ली थी तो उन्होंने बताया था मेंटेनेंस बहुत कम है इसका, मेंटेनेंस और गाड़ियों की। जी। इसी वजह से आपने इसको सिलेक्ट किया? अच्छा, तो मेंटेनेंस के मामले में तो कहते हैं कि अशोक लेलैंड भी मेंटेनेंस फ्री है, टाटा भी मेंटेनेंस फ्री है। टाटा के तो लोग बहुत बुराई करते हैं। हाँ। ये तो सब बनाने वाली बात है, कोई फ्री नहीं देता मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस फ्री मतलब का मतलब है कि बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फ्री तो खैर होता ही नहीं है, वो तो चार्ज तो देना पड़ता है। मेंटेनेंस फ्री का मतलब, लोगों का कहने का मतलब ये होता है कि भाई गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए बार बार आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अभी तो मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता, बट इसको चलाऊंगा उसके बाद बता सकता हूँ। हाँ। अभी मैं आपको अभी कितने किलोमीटर चल गई होगी भैया गाड़ी? ये तकरीबन 45,000 किलोमीटर चली। 45,000 किलोमीटर चली है। और डाउन पेमेंट आपने कितना किया था उस टाइम पर? वो देखो, नहीं बता सकते आपको। अच्छा, चलो। और EMI कितनी जा रही होगी गाड़ी की? 59,000। 59,000 EMI जा रही है।
ठीक है, एवरेज आपने बता ही दिया। तो बाकी भैया जैसे कि अब क्योंकि गाड़ी आपने 45,000 किलोमीटर चलाई है, सर्विस भी आपने करवाई होगी? अभी नहीं हुई, 50 पे होगी। 50 पे हो गई अभी, ठीक है। तो सर्विस का अंदाज कितना क्या बता रहे हैं कंपनी वाले, कितना आएगा खर्चा? 10-11 हज़ार के समथिंग है फर्स्ट सर्विस का इसका। अच्छा, 10 से 11 हज़ार के बीच में हो जाएगा जी। ठीक है, चलो ये तो होगी जी पहली सर्विस की बात। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग भैया गाड़ी की बात करें तो क्योंकि 5 महीने हुए हैं आपको लिए हुए गाड़ी को, तो इस गाड़ी के साथ एक जो समस्या रहती है ना, इसके कई लोग कहते हैं कि यार इसके शीशे कुछ ज़्यादा ही बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी को अगर इससे अंदर रखेंगे शीशा तो बॉडी से बाहर नहीं दिखा पाएगी, इसलिए ये शीशे थोड़े बाहर है। क्योंकि बॉडी बाहर है, केबिन इतना चौड़ाई में नहीं है, अगर बॉडी के बराबर चौड़ाई होता तो हल्के शीशे लग जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बॉडी है इसके साथ ये कंपनी के साथ फिटेड है या आपने अलग से लगवाई है? नहीं, ये कंपनी से, जैसे कंपनी फिटेड देती है और ऑप्शन देती है, जैसे अपना बनवाना चाहो तो ये बनवाया हुआ है, ये आपने अलग से बनवाया है। ठीक है, तो बॉडी बनाने का कितना खर्चा बैठ गया होगा? और इसका 280 आया था। 280 के करीब बॉडी बनाने का खर्चा है। मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ बॉडी का क्या कुछ है, बॉडी की मजबूती क्या है। तो बॉडी आप देखिए, बॉडी काफ़ी ही मजबूत है। कैसे मजबूत है? क्योंकि इसमें जो पाइप्स वगैरह देख रहे हो कितने पतले पतले पाइप्स यहाँ दिए हुए हैं इन्होंने। तो ये जो पाइप्स हैं इससे पता चलता है कि गाड़ी की जो मजबूती है बॉडी की वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बढ़िया है। बाकी अलग से भी लोहे वगैरह ये सब फिटेड है, तो ये चीज़ें ठीक है। तो बाकी भैया जैसे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि यार इसका जो ये जो इंजन है आगे का, है ना, कई लोगों को वो लगता है कि यार काफ़ी मतलब नीचे है, डाउन है नीचे है काफ़ी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है, जैसा सबका इंजन है उतना ही है, इसका डाउन नहीं है। अच्छा, डाउन आपको सिर्फ ये बम्पर लग रहा है, ये सामने वाला बम्पर है ना जी, ये इसकी वजह से लोग समझते हैं कि इसका मतलब इंजन डाउन, इंजन तो इससे काफ़ी ऊंचा है। अच्छा, और ये जो बम्पर है ये इससे भी कई लोगों की शिकायत रहती है कि भाई इसमें ये जल्दी ख़राब हो जाता है, ये इसकी लाइटें वगैरह पे धूल आ जाती हैं, टूटने फूटने का इसमें ज़्यादा रहता है। ये लाइटें यहाँ ना देख के इसको यहाँ दे देते। नहीं, पहले लाइटें ऊपर थी भारतबंज में, बट कंपनी ने चेंज करके अब नीचे लिया है इनको। अब ये क्या रीजन है वो मैं बता नहीं सकता। तो आपको सही लग रहा है ये जो लाइटें नीचे दी हुई हैं? आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं यार ये गलत दे दिया इन्होंने, इसको ऊपर देना चाहिए था? मेरे हिसाब से सही है। और लाइटों की अगर रोशनी की बात करें तो रात में कैसा रहता है रोशनी? रोशनी बहुत अच्छा है, अपने को एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मजबूती की बात करें भैया तो कैसा लग रहा है मजबूती वगैरह? क्योंकि फाइबर है, देखो बाकी का ये फाइबर है, हाँ, ये अपना उसका है, लोहे का है, लोहे का ये फाइबर है नीचे वाला, इसके नीचे लोहे का ये लगा हुआ है। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट भी अगर अपन देखें तो ये पूरा ये जो है पूरा फाइबर ही है। हाँ, ये फाइबर है, ये नहीं है, ये है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि यार मतलब मैं बैठ के चला रहा हूँ तो सही है। हाँ, अगर टाटा के मुकाबले अगर अपन देखें, क्योंकि मैं अगर भविष्य में अगर बनाना चाहूँगा आगे तो भारत बेंज बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, भारत बेंज वाले जो हैं जो देख रहे हैं या जो टाटा वाले देख रहे हैं, नीचे कमेंट करिए कि भाई आपको क्या बुराइयाँ लगती है, क्या अच्छाइयाँ लगती है। अलग जी, आपने अपनी सोच सोची। 10 लोगों से बात करेंगे तो मैं किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहता। जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी अगर हम लोग अंदर से देखें तो अंदर में क्योंकि डे कैबिन है ना, सॉरी स्लीपर कैबिन है ये ना, स्लीपर कैबिन है ये। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार को अंदर का लुक भी, ठीक है। तो अंदर में यहाँ भाई गेट वगैरह में यहाँ सिंपल ये चीज़ें हैं। हाँ, अप डाउन के लिए ये इसमें वो है बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। बाकी मैं एक बार अंदर आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है अंदर का इसका लुक। अंदर में भाई पूरा स्लीपर कैबिन दिया हुआ कंपनी ने। पीछे का जो वेंटिलेशन के लिए जो है ये जो शीशा है ये आपका फिक्स रहता है ना। बाकी साइड वाले को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, वो जो है दिया हुआ। बाकी यहाँ पे और एक चीज़, बाकी यहाँ पे भैया ने जो कैमरे की बात कर रहे थे बैक कैमरा वो ये दिया हुआ है। बाकी ये चीज़ें इसमें 6 फ्रंट के लिए है और एक रियर, इसमें गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी कुछ लुक इस वजह से है, सामान वगैरह रखने के लिए प्रॉपर, ठीक है, स्पेस वगैरह मिल जाता है छोटा सा जैसे इन्होंने रखा हुआ है। बाकी ये चीज़ें हैं, स्टीयरिंग व्हील, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी भैया ये जो गाड़ी है ये तो एसी में ही हो है। हाँ। क्योंकि भारत बेंज की गाड़ियाँ एसी आती हैं, ये एसी में ही है, एसी में सारी गाड़ी आपको मिली हुई है, ठीक है।
और म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसमें आप ये म्यूजिक सिस्टम ये इसके साथ ही लगा हुआ था, कंपनी देती है। इसकी क्वालिटी कैसी है म्यूजिक सिस्टम की? ठीक है, बाहर मतलब ज़्यादा साउंड नहीं है, हल्का है। हाँ। केबिन में अगर शीशा बंद कर लो तो म्यूजिक अच्छा लगता है बाहर, बट जो नहीं है, जो जैसे अपन लगवाते हैं अलग से, वो वाली बात नहीं है। गाड़ी केबिन के लिए अच्छा है। ओके, तो भैया आपने कितने साल जो है ड्राइविंग करा? ड्राइविंग करने के बाद फिर आपने गाड़ी बनाई? तकरीबन 12-13 साल। 12-13 साल के बाद आपने जो है अपनी गाड़ी बनाने का विचार किया। जी। अच्छा, तो जब आपने विचार किया और गाड़ी लेने के बारे में चले, तो आप, क्योंकि गाड़ी से रिलेटेड रिस्क बहुत होता है, जी। भाड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं किस्त दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, है ना, ऐसे सवाल आपके मन में भी आए होंगे। जी। तो मतलब क्या फिर विचार कैसे आपने फाइनली अपने मन को समझाया और कैसे आपने गाड़ी लिया? देखो, हर आदमी काम करने से पहले अपने सेटलमेंट करता है कि जी। हमें आगे दिक्कत ना आए। तो उन चीज़ों का अपन ने जब ड्राइविंग की तब अपनी जुगाड़ बनी, ट्रांसपोर्टरों से, मालकों से भी। तो इस वजह से मेरे को खुद पर विश्वास हो गया कि मैं किसी भी तरह से किस्त निकाल लूँगा गाड़ी की, चाहे वो मद्दा हो या हाँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो मार्केट में, चाहे हैंडल कर लो। हाँ, मार्केट में चाहे डाउन चल रहा हो चाहे अप चल रहा हो, आपने मार्केट में पूरी सेटिंग बनाई, ट्रांसपोर्टर से जान पहचान बनाई, इसके बाद फिर आपने गाड़ी बनाने का विचार किया। तो देखो, मैं दर्शक भाइयों से यही कहूँगा कि गाड़ी लेना आसान है, आप गाड़ी बिल्कुल लीजिए, ठीक है। कंपनी भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कम से कम डाउन पेमेंट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। बट आप पहले अपने इनकम का सोर्स कर लो, मतलब इनकम का सोर्स मतलब आप मार्केट में अपनी जान पहचान बना लो, जैसे भैया ने बनाया, ठीक है, कि भाई भाड़ा कैसे निकलेगा, कमाई रेगुलर होनी चाहिए, इसके बाद ही आप गाड़ी बनाइए। जब तक आपका अगर सेटलमेंट नहीं बैठता है तो गाड़ी मत बनाना, क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में मद्दा बहुत हो गया, गाड़ियाँ बहुत हो गई, जो भी है भाड़ा तोड़ के गाड़ियाँ भर लेता है। हाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे अच्छे संबंध हो ट्रांसपोर्टरों से तो ही गाड़ी बनाना जी, वरना फेल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसी में एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी वो है, तो भाड़ा वगैरह रेगुलर कैसे? एक तो तरीका वही हो गया ट्रांसपोर्टर से जान पहचान, लेकिन कई बार अपन ऐसे शहर में चले जाते हैं गाड़ी को लेके जहाँ पर अपनी कोई जान पहचान नहीं होती है, तो फिर कैसे मिलेगा भाड़ा? वो वहीं वहाँ भी रिलेशन काम करते हैं। जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं, उसकी गाड़ियाँ उधर चलती है, तो उसके द्वारा ऐसे सेटलमेंट संबंध अच्छे होंगे तो ही भरेगी, नहीं तो खड़ी रहेगी ना। वही चीज़ मैंने पहले कहा था, ये अब रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट अच्छी होगी, संबंध अच्छे होंगे तो आप कहीं भी खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा भैया, महीने में कितना जो है हो जाना चाहिए, कितने भाड़े मिल जाने चाहिए, और कम से कम कितने रुपए तक का मिल जाना चाहिए, कि एवरेज अमाउंट क्या रहेगा, और कितना भाड़ा महीने गाड़ी को कितने चक्कर लगा लेने चाहिए? देखो, चक्कर की तो ये कि जैसे जिस रूट पे चलोगे उस हिसाब से, कोई बेंगलोर चला रहा है, कोई महाराष्ट्र चला रहा है, कोई हैदराबाद तक चल रहा है जी। बट मेरे विचार से गाड़ी का मेंटेनेंस सारा खर्चा काट के महीने का कम से कम 90,000 से ऊपर का रहेगा तो आप सक्सेस रहोगे। अगर नीचे रहा तो फेल हो जाएंगे। जैसे अभी इस गाड़ी की जो किस्त है वो आपने बताई थी, कितनी बताई है? 60,000 की इसकी 60,000 किस्त है। तो 60,000 किस्त है तो कम से कम डबल इसकी कमाई होनी चाहिए। नहीं 90 तक रहेगा, क्योंकि 60,000 की किस्त निकाल दो, 10-12,000 का ड्राइवर का खर्चा निकाल दो, 70-80 हो गया, फिर मेंटेनेंस निकाल लो, और फिर साल भर का जो डीजल भी हो गया, कागजों का खर्चा है वो भी निकाल के चलोगे। तो इसलिए मैंने बताया कि 90,000 कम से कम गाड़ी निकालेगी तो आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो 12 टन में गाड़ी कम्प्लीटली पास है जी। और GVW की अगर अपन बात करें तो क्या है भैया इसका ग्रॉस व्हीकल वेट, गाड़ी का माल के साथ वजन कितना होगा? इसका RC में इसका दे रहे हैं 18,500, वैसे बॉर्डरों पे 19,400 तक पास करती है। ठीक है। अच्छा भैया, एक चीज़ ये है, लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई हम एक ही रूट को पकड़ के चलें, जैसे मान लो मैंने यहाँ से मेरठ से मैंने दिल्ली का रूट पकड़ लिया, अब मैं इसी पे अप डाउन करता रहूँ या मुझे रूट बदलना भी चाहिए? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि यार एक रूट पे चलने से हमें पता चल जाता है कि क्या हमारा गाड़ी एवरेज दे रही है, क्या माइलेज दे रही है, कहाँ पे कितने टोल हैं, और है ना, तो उससे तो मालिक के लिए बहुत सुविधा है, अच्छी बात है। तो वो एक स्ट्रेटेजी सही रहती है या जहाँ का भाड़ा मिले वहाँ चल दो? वो फिर ऑलराउंडरों के लिए सही है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, स्टार्टिंग में कोई अगर गाड़ी बना रहा है भाई, चाहे वो कोई भी कंपनी की बनाए, ऑलराउंडर अगर चला हो तो ही ऑलराउंडर गाड़ी चलाए, वरना एक स्टेट या एक लाइन पकड़ ले, बस एक रूट पकड़ लो, बस वहीं उसी के बीच में अप डाउन करते रहो, है ना, वो ज़्यादा सही है। लेकिन इस चक्कर में क्या है ना, कई बार भाड़ा नहीं मिल पाता, गाड़ी खड़ी हो जाती है लंबे टाइम के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो इधर उधर जाते हैं ना वहाँ ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा।
और जो एक रूट पे चलते रहते हैं वहाँ कम दिक्कत आती है। वहाँ कम दिक्कत है, तो ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा सही है ना। ओके ठीक है। और बाकी भैया इनकम की अगर हम लोग बात करें, जैसे अब आप इतने टाइम से गाड़ी चला ही रहे हैं, ठीक है, तो एक मोटा मोटा गाड़ी लाइन में कितना इनकम हो जाता है गाड़ी मालिक को, जैसे सिंगल मोटर मालिक है कोई? तो देखो ये तो मेंटेनेंस के ऊपर निकलता है। अगर गाड़ी मेंटेनेंस नहीं निकाले, कोई दिक्कत ना आए, तब की बात है। अगर इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये तो मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूँगा कि इसको तो बताना ही नामुमकिन है, क्योंकि इसका एस्टिमेट करना है थोड़ा सा वो है ना। हाँ, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है। अब जैसे भैया, जैसे भारत बेंच की ये जो सीट्स वगैरह हैं, कहते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें मतलब स्प्रिंग सिस्टम है ना? नहीं, इसमें स्प्रिंग सिस्टम नहीं है। इस वाले में नहीं है? नहीं, ये टाटा और आइसर दे रहा है स्प्रिंग सिस्टम। इसको ऐसे करके जंप करती है, वो इसमें नहीं दिया। वो इसमें नहीं दिया। बाकी अगर हम लोग इसकी बात करें, स्टीयरिंग वे इसमें वो है क्या कहते हैं आपका ऑटो पायलट जो होता है, जिसे कहते हैं ना क्रूज कंट्रोल? नहीं, क्रूज कंट्रोल फीचर इसमें अभी फिलहाल नहीं दिया हुआ है। इसकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें आ रहा है। और एक चीज़ और कई लोगों ने कहा है कि जो इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का जो साइज़ है, ये आपको सही लग रहा है या लग रहा है कि छोटा है? नहीं, बिल्कुल या बड़ा है? बिल्कुल सही है। सही है, परफेक्ट है। ठीक है। और बाकी और ऐसी और कोई दिक्कत आपको जो महसूस हुई हो गाड़ी में, अगर जो बताना चाहें आप? नहीं, देखो अभी तक तो मुझे बाकी की इनकी जो सर्विस सेंटर है उनका एक और मेरे को अच्छा लगा है कि जहाँ भी अपन कहीं गाड़ी में दिक्कत आ जाती है अपने को, तो अपन ब्रेक डाउन दिखा के वो बुला सकते हैं। टीम को 24 घंटे अवेलेबल रहती है, तो टीम आ जाती है जल्दी? बिल्कुल। अगर हमारी गाड़ी जैसे चलने की पोजीशन में नहीं है, कोई दिक्कत आ गई, तो हम अपना टोल फ्री नंबर डायल करेंगे, तो उनकी टीम हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे में जैसा उनका सफ़र रहेगा उस हिसाब से हमें आ जाते हैंडल करेगी आके। अच्छा, अब जैसे भी ये BS6 की जो गाड़ियाँ हैं, इनमें ना लैपटॉप वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जी। ठीक है, तो आपकी गाड़ी में भी क्योंकि 5 महीने हो गए चलाते हुए, तो आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ या लगाना पड़ा? नहीं, मेरे को तो अभी तक कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी। लैपटॉप वगैरह लगाना नहीं पड़ा? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? हाँ। ठीक है। और एवरेज आपने बता ही दिया। और टैंक की अगर डीजल टैंक की बात करें तो कितने लीटर का होगा भैया डीजल टैंक? इसका 200 लीटर का है। 200 लीटर का डीजल टैंक है। और यूरिया वाला? यूरिया का मुझे वो नहीं है, क्योंकि एक बार में मैंने फुल नहीं करा, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं। डीजल टैंक का मुझे अंदाजा है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से 30 लीटर का तो होगा। 20 लीटर के आसपास? 30 का होगा। 30 का होगा? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी भैया और कोई ऐसी चीज़ जो आप नए भाई लोगों को बताना चाहें, अपनी एक्सपीरियंस अपने उससे, जो नया इस गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी लाइन में आ रहा है? और बाकी का इसमें ऐसा मतलब कुछ नहीं, बाकी अपनी चॉइस की बात होती है जी। हाँ, बाकी का और ऐसा कोई नहीं है, मतलब जिसको मैं कहना चाहूँ कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं। बाकी अपनी पसंद होती है कि हमें कौन सी बनानी, कौन सी नहीं बनानी। काफ़ी भाई हैं जो हमारे भारत बेंज के हैं, काफ़ी टाटा के इच्छुक हैं, काफ़ी लीलैंड के इच्छुक हैं जी। भाई भारत बेंज के साथ लोगों का यही कहना है कि इसके सर्विस सेंटर कम हैं, तो क्योंकि फिर टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, और मान लो अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं तो बस फंस जाती है गाड़ी, समय लग जाता है उसमें ज़्यादा। हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका प्रत्येक 100 किलोमीटर पे एक आपको वर्कशॉप मिलेगा, बाकी नियर नहीं है। और जैसे भी अगर कोई पार्ट्स है तो पार्ट्स के लिए मैं पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, पार्ट्स की इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, अगर किसी भी वर्कशॉप पे नहीं है तो फिर वहाँ मंगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पार्ट्स के लिए दिक्कत है, बाकी की इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो इंडिया में लग रहा भी है ये गाड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि जैसे मेरे हिसाब से मैं अपनी सोच बताऊं, अगर ये थोड़ा प्राइस डाउन कर दें तो टाटा और लीलैंड को नहीं पकड़ेंगे जितना इसको पकड़ेंगे। अच्छा जी। जैसे अभी आपने ये गाड़ी 28 लाख, टाटा अपनी 24-25 के समथिंग है ये कैंटर, और 23 या 24 की समथिंग लीलैंड है। अगर इस पोजीशन पे अगर ये रेट रख देना तो मैं कह रहा हूँ कि टाटा और लीलैंड को लेना भूल जाएंगे, सब इसको पकड़ेंगे, सब इसको लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई ये था भैया का फीडबैक। ठीक है, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप हमारे चैनल पे आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए
और अपने कमेंट्स वगैरह नीचे कमेंट करिए, है ना, अपनी बातें भी, अपने सवाल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी भाई से बात करूं तो आपके कमेंटों को मैं वहां इंक्लूड कर लूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए। बाय।